हेलो गाइस। राधे राधे सभी को। तो आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 और श्लोक 21। रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जब आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो, लेकिन आपका मन उलझन से उलझन से भरा हुआ हो। एक तरफ आपकी जिम्मेदारियां हो और दूसरी तरफ आपके अपने लोग। एक तरफ कर्तव्य हो और दूसरी तरफ भावनाएं। ठीक ऐसे ही परिस्थिति में खड़े थे अर्जुन। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी हुई थी और तभी अर्जुन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसी बात कही जो आज हजारों वर्षों बाद भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो गाइस, आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक को। तो श्लोक को हम सरल हिंदी भाषा में समझते हैं। तो श्लोक है, अर्जुन बोल रहे हैं, सैन्योर्मध्ये रथम स्थापयामि। इस श्लोक का विस्तृत रूप अगले श्लोक के साथ मिलता है। तो गाइस, यावदेतान्निरीक्षेय योद्ध कामनागस्थितानम कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसंभो में थे। सरल भाषा में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है। अब सवाल ये है कि अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा और इस छोटी सी बात में गीता का इतना बड़ा संदेश क्या छिपा है। तो गाइस, कुरुक्षेत्र का दृश्य कल्पना कीजिए कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर हजारों लाखों योद्धा युद्ध के लिए तैयार है। एक ओर कौरवों की सेना है तो दूसरी ओर पांडवों की सेना। क्षण बच चुके हैं, युद्ध आरंभ होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है, वे महान धनुर्धर हैं। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। थोड़ा इस ध्यान दीजिए, अर्जुन युद्ध से भागने की बात अभी नहीं कर रहे हैं। वे पहले देखना चाहते हैं, वे जानना चाहते हैं मेरे सामने कौन खड़ा है, मुझे किसके विरुद्ध युद्ध करना है, युद्ध वास्तव में किसके लिए है। यहीं से गीता की एक बहुत गहरी यात्रा शुरू होती है। तो भाई, हम श्लोक का गहरा अर्थ समझते हैं। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सैन्योर्मध्ये, अर्थात दोनों सेनाओं के बीच। ये केवल युद्ध भूमि में रथ खड़ा करने की बात नहीं है, ये हमारे जीवन का भी प्रतीक बन सकता है। हमारे जीवन में भी हमेशा दो पक्ष होते हैं। एक तरफ हमारा कर्तव्य तो दूसरी तरफ हमारी भावनाएं। एक तरफ हमारा डर तो दूसरी तरफ हमारा साहस। एक तरफ हमारा मोह तो दूसरी तरफ हमारा सत्य। और जब जीवन में किसी बड़े निर्णय के सामने खड़ा करता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस, रुकना रुकना चाहिए, स्थिति को देखना चाहिए और समझना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन ने भी यही किया। उन्होंने तुरंत अपना निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा, कृष्ण, मुझे बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि यानी किसी भी बड़े निर्णय से पहले स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना आवश्यक है। तो गाइस, आज के जीवन के संबंध में आज हमारे सामने भी अपने अपने कुरुक्षेत्र है। किसी के सामने करियर का निर्णय है तो किसी के सामने रिश्ते का निर्णय है, किसी के सामने आर्थिक समस्या है, तो गाइस किसी के सामने परिवार और नौकरी के बीच संतुलन की चुनौती है। तो गाइस, और कभी कभी हम इतने भावुक हो जाते हैं कि हमें सही और गलत दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे समय में गीता हमें सिखाती है,
पहले रुकिए, फिर देखिए, फिर समझिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। क्योंकि जब मन बहुत ज्यादा भावनाओं से भरा होता है तो हमारी दृष्टि सीमित हो जाती है। अर्जुन के साथ भी यही होने वाला था। वे जब अपने सामने अपने ही गुरु, रिश्तेदार और प्रियजनों को देखते हैं तो उनका मन विचलित हो जाता है। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने से पहले अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। वह भगवान कृष्ण की इस पूरे श्लोक में भूमिका है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण अर्जुन के सारथी है। सारथी का काम केवल रथ चलाना नहीं होता, सारथी दिशा भी देता है। और सही गीता का एक सुंदर संदेश है, जब जीवन की दिशा समझ में ना आए तो किसी ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन लेना चाहिए जो हमें सत्य को देखने में सहायता कर सके। लेकिन ध्यान रखिए, कृष्ण अर्जुन के लिए निर्णय छोड़ते नहीं हैं, वे उन्हें ज्ञान देते हैं, उन्हें सत्य समझाते हैं, उन्हें कर्म, आत्मा, धर्म और योग का ज्ञान देते हैं। और गाइस, अंततः निर्णय लेने की स्वतंत्रता अर्जुन को देते हैं। यानी सच्चा मार्गदर्शन वह है जो हमें अपने पैरों पर खड़ा करे, ना कि हमेशा किसी दूसरे पर निर्भर बना दे। तो भाई, इस श्लोक से मिलने वाली 3 सबसे बड़ी सीख है और अब इस श्लोक से हमें 3 बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। तो गाइस, सबसे पहली सीख है, निर्णय से पहले इसको देखिए। किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी स्थिति को समझिए। कई बार हमारी पहली प्रतिक्रिया गलत होती है क्योंकि हम पूरी तस्वीर नहीं देख रहे होते। और दूसरी सीख हमें तो मिलती है, भावनाओं और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखिए। भावनाएं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन केवल भावनाओं के आधार पर लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता। हमें भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य और विवेक को भी समझना चाहिए। तो वैसे तीसरी सीख जो हमें मिलती है, सही मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन के पास शक्ति थी, ज्ञान भी था, अनुभव भी था, फिर भी उन्होंने कृष्ण का मार्गदर्शन स्वीकार किया। तो भाई, इससे हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो हर चीज अकेले करने की कोशिश करे। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय पर सही मार्गदर्शन लेने में संकोच ना करे। तो भाई, आज के दर्शक के लिए जो संदेश है, अगर आज आपके जीवन में कोई भी ऐसा क्षेत्र चल रहा है जहां आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो शायद आपको भी कुछ समय के लिए रुकने की आवश्यकता है। अपने मन को शांत कीजिए, स्थिति को बाहर से देखने की कोशिश कीजिए, अपने कर्तव्य को पहचानिए और यदि आवश्यकता हो तो किसी योग्य और विश्वसनीय व्यक्ति से मार्गदर्शन लीजिए। क्योंकि कई बार समस्या का समाधान हमारे सामने ही होता है, बस हमारी दृष्टि भावनाओं से ढकी होती है। अर्जुन ने भी पहले कहा, कृष्ण मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और इसी के बाद शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण का वह दिव्य ज्ञान, जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जानते हैं। तो गाइस, अभी हम समापन की ओर चलते हैं। तो इस श्लोक से जो हमें ज्ञान मिलता है, तो गीता के प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक का संदेश केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन के हर निर्णय में लागू हो सकता है। जब जीवन कठिन लगे तुरंत निर्णय मत लीजिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा देखिए और समझिए, सही मार्गदर्शन लीजिए और फिर अपने कर्तव्य के अनुसार आगे बढ़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ वीडियो को शेयर करें। और ऐसे ही गीता के श्लोक को सरल हिंदी भाषा में समझने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को।